मथुरा में जन्माष्टमी के मौके पर एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपोजिशन पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी की क़यादत में अब एक ऐसा हिंदुस्तान उभर रहा है जहां लोग बगैर किसी डर से पूजा करते हैं। आजकल तो वो लोग भी मंदिर जा रहे हैं जो पहले इसलिए मंदिर जाने से डरते थे कि इन्हें कम्युनल न कह दिया जाए। अब ऐसे लोग कह रहे हैं कि राम भी हमारे हैं और कृष्ण भी हमारे हैं। मैं देख रहा था वहाँ पे बहुत भीड़ है। मेरा अनुमान है कि रात्रि तक 8 से 10 लाख श्रद्धालु मथुरा के अंदर श्री कृष्ण जन्मोत्सव के कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। बड़ा उत्साह लोगों में था, बड़ा उमंग था। श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन तो है ही, लेकिन जन्मोत्सव के साथ ही योग माया का भी प्रकटीकरण का दिवस आज है। और यह अद्भुत संजोग उत्तर प्रदेश की धरती में ब्रज क्षेत्र की उस धरती पर हुआ था कि सभी उत्तर प्रदेश को इसका सौभाग्य प्राप्त है। आज के इस अवसर पर मैं श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। अपनी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। हम विश्वास करते हैं कि आयोजन पूरी सादगी के साथ, पूरे उत्साह और उमंग के साथ, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम सब यहाँ पर संपन्न करेंगे। आप सब के लिए मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। कानपुर में एक बड़ी ठगी सामने आई है। एक मिनी वॉलेट कंपनी के 400 से ज्यादा सारिफिन से खातों से 14 लाख रुपए की ठगी सामने आई। यह ठगी राम मंदिर और सिद्धिविनायक का फर्जी अकाउंट बनाकर की गई। यह खेल 18 मई 2021 से 15 जून 2021 के बीच हुआ। इसका इंकशाफ तब हुआ जब कंपनी को लेन देन की सहूलत देने वाली यस बैंक के पास सारिफिन की शिकायत पहुंचनी शुरू हुई। 14 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। 14 लाख प्लस का हुआ, 14 लाख नहीं, 14 लाख अप्रॉक्स हुआ। और अकाउंट में ट्रांसफर हुआ सर, लाइफ फॉर केयर है और राम जन्मभूमि है, सिद्धिविनायक है। उन्होंने लोन बना के अलग अलग लोगों का पैसा निकाला है और उन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया, दूसरे खातों में ट्रांसफर किया। इस संबंध में एक पैरवी मिली थी इस कंपनी की ओर से कि यस बैंक ने हमसे 14 लाख रुपए वसूल हैं। उनका कहना है कि 3 खाते ऐसे हैं जिनमें कैश वॉलेट के तौर पर ट्रांसफर हुआ है पैसा। वो एक खाता श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के नाम से है, दूसरा है सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट, तीसरा है केयर फॉर लाइफ। तो इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिए गए हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी। कोरोना वबा की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में लापरवाही बढ़ गई थी और गुज़िश्ता दिनों वैक्सीनेशन कराने वालों की तादाद में भी कमी दर्ज की गई थी। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी के साथ तीसरी लहर के मुमकिन खतरे को देखते हुए अब लोगों में एक बार फिर से वैक्सीनेशन को लेकर रुझान नजर आ रहा है। वैक्सीनेशन सेंटरों पर खास तौर पर ऐसे अफराद की तादाद ज्यादा नजर आ रही है जो अब तक वैक्सीन की पहली डोज लेने से ही कासिर थे। मेरठ के मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटरों पर इन दिनों वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है। वैक्सीनेशन के लिए आने वालों की तादाद को देखते हुए अब सेंटर के जिम्मेदारान को इजाफी डोज हासिल करने की जरूरत पेश आ रही है। तो जिस तरह से सेकेंड वेव में काफ़ी संख्या में लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हुए हैं, उसको देखते हुए मैंने अभी जो इतनी लेट लगाई है, इसके कुछ पर्सनल रीज़न थे, कुछ इस वजह से मैं नहीं लगवा पाया था। लेकिन अब मैंने थर्ड वेव के जो खतरा है उसको देखते हुए अपनी फर्स्ट डोज लगवाई है। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं लगवाई है उनसे यही अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को अब वैक्सीन को लगवाएं। खतरा उनके लिए है जिन्होंने अभी तक फर्स्ट डोज भी नहीं ली है। वैक्सीनेशन के लिए सबको डोज लेनी जरूरी है और कोई खतरे की बात है ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जब तक कोरोना चल रहा था, थर्ड वेव की कोई बात नहीं थी, तो उन्होंने फर्स्ट डोज भी नहीं ली थी। अब भी थर्ड वेव के चलते वो लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, फर्स्ट डोज भी है, सेकंड डोज भी। सब जागरूकता है कि लोगों ने फर्स्ट डोज तो लगवा लिया, लोगों की सेकंड डोज लग रही है। तो जिन लोगों ने अभी तक फर्स्ट डोज नहीं लगाई तो वो भी सोच रहे हैं कि यार फर्स्ट डोज के लिए निकलना चाहिए। तो हमारा टारगेट होता है कि हम पर डे का, उस हिसाब से ज़्यादा बेनिफिशरीज आते हैं। वैक्सीन ख़त्म हो जा रही है इस समय और दोबारा वैक्सीन मंगा करके हम उनको लगाते हैं। लाइन में जो लग जाते हैं उनको वापस नहीं जाने देते हैं। अभी पीछे क्या था कि वैक्सीनेशन चल रहा था लेकिन उसमें बेनिफिशरी कुछ कम आ रहे थे, लेकिन अब जो है ऐसी स्थिति नहीं है। अब बेनिफिशरी की मात्रा बहुत ज़्यादा है
और लोग जागरूक हुए हैं। थर्ड वेव की वजह हो सकता है या लोगों में इसके प्रति विश्वास बढ़ा होगा, इस वजह से बेनिफिशरी काफ़ी अच्छी तादाद में आ रहे हैं और वैक्सीनेशन अच्छा चल रहा है। कोरोना गाइडलाइन के चलते इलाहाबाद में जन्माष्टमी के मौके पर मनाई जाने वाली फूलों की होली की इजाजत नहीं दी गई। जन्माष्टमी की रात मनाई जाने वाली फूलों की होली में मुल्क और बैरून मुल्क से हजारों अकीदतमंद शिरकत करते हैं, लेकिन गाइडलाइंस की पाबंदियों के चलते फूलों की होली समेत इस साल मंदिर में मुनक्किद होने वाली तमाम बड़ी तकरीबात मनसूख कर दी गई। इस्कॉन मंदिर इंतजामिया ने भी महदूद तादाद में अकीदतमंदों को मंदिर में दर्शन की इजाजत दी है। इस्कॉन मंदिर इंतजामिया ने अकीदतमंदों के लिए ऑनलाइन दर्शन का इंतजाम भी किया है। मंदिर इंतजामिया का कहना है कि कोरोना के खतरात और आम लोगों की हिफाजत को सामने रखते हुए ये पाबंदियां लगाई गई हैं। फूलों की होली होती थी वो तो अपने आप में एक उत्सव होता था, लेकिन कोविड के कारण क्योंकि भीड़ नहीं इकट्ठा होनी है, लोगों को सामाजिक दूरी बनानी है, लोगों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है, तो इसीलिए हम कोविड में बाहर से ही दर्शन की व्यवस्था कर रहे हैं। लोग दूर से ठाकुर जी का दर्शन ले सकते हैं, अपने घरों से ठाकुर जी का दर्शन ले सकते हैं, अपने हृदय में ठाकुर जी से प्रार्थना कर सकते हैं। वैसे हम भी जो जन्माष्टमी मना रहे हैं वो एक प्रार्थना के भाव में ही मना रहे हैं कि सारे विश्व में ये जो असमंजस है, सारे विश्व में जो असुरक्षा का भाव है, ये ठीक हो। कोविड महामारी से सब लोग उबरे, जन सामान्य का जीवन सामान्य हो, सब लोग सुरक्षित रहें, समृद्ध रहें, भगवान की भक्ति में जुड़े। कोरोना काल में इस समय देखिए कोविड को लेके ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर रहे हैं, थोड़ा नियम कानून जिससे कि ज़्यादा लोगों को पास में भी नहीं, पूरी सुविधा के साथ में लोगों को अंदर लाएंगे दर्शन करने के लिए, जिससे कि लोग बाहर जा सके अच्छे से दर्शन करके। और मास्क भी लोग लगा रहे हैं और ज़्यादा मंदिर के अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है और बाहर से ही दर्शन करें। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल फीवर का कहर बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 46 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 125 बच्चे अभी भी अस्पताल में जेरे इलाज हैं और 6 बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। फिरोजाबाद जिला इंतजामिया दावा कर रहा है कि जल्द ही बीमारी पर काबू पा लिया जाएगा और कई इलाकों में साफ सफाई के अहकामात जारी किए गए हैं। देखिए, मैंने डीएम सर ने और विधायक जी ने साइट को खुद विज़िट किया। हम सुबह से ही राउंड पे हैं। इनफैक्ट 4-5 दिन से जब से हमारे शहर में डेंगू वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ा है, हम देख रहे हैं और जहाँ जहाँ पे गंदगी है उसको साफ़ भी कराया जा रहा है। नगर निगम की एक्स्ट्रा टीम्स भी लगी हैं, एंटी लार्वे, फॉगिंग, पानी जल भराव सारा निकलवाया जा रहा है। कुछ एरियाज़ में नालियाँ टूटी हुई हैं जिसकी वजह से खाली प्लॉट में नाली का पानी जा रहा है, बट हम सक्शन पंप्स के माध्यम से उस पानी को लगातार निकाल रहे हैं। नगर निगम अपने सारे रिसोर्सेज उन एरियाज़ में डिप्लॉय कर रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम इस वायरस की साइकिल को ब्रेक कर सकें। फिरोजाबाद में वायरल फीवर विकराल रूप ले चुका है। 2 दर्जन से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है। साथ ही देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल है वो पूरे एकदम भरे हुए हैं। हमारे साथ प्राचार्य हैं संगीत अनेजा जी, जानेंगे इनसे किस तरीके का ये बुखार है और क्या इसमें सिम्टम आते हैं। देखिए, ये हमारे यहाँ काफ़ी बच्चे आ रहे हैं। लगभग इस वक्त भी 125 बच्चे एडमिटेड हैं और लगातार डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। इसमें इनको बुखार आता है, बुखार के साथ ये लोग ज़्यादातर वॉमिटिंग लेकर आ रहे हैं, डायरिया लेकर आ रहे हैं, पेट में दर्द होकर आ रहा है। ब्लड टेस्ट में काफ़ी लोगों का प्लेटलेट कम भी आ रहा है। इस तरीके से ये लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को ध्यान रखना होगा कि आखिर सफाई भी रखना ज़रूरी है और हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। देखा जाए तो उनमें जो स्थिति है बेहद गंभीर है। फिरोजाबाद से देवेंद्र चौहान, न्यूज़ 18। फिलहाल उत्तर प्रदेश के कई अजला में बुखार तबाही मचा रहा है, लेकिन महकमा सेहत इसे वायरल इन्फेक्शन करार दे रहा है। हालांकि ये कोरोना की तहकीकात में मनफी है, लेकिन डेंगू केसेस को नजरअंदाज किया जा रहा है। डेंगू जैसी अलामात वाले मरीजों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन इनका टेस्ट नहीं किया जा रहा है। ये आइसोलेशन वार्ड है और डेंगू वार्ड भी है, लेकिन अभी डेंगू के यहाँ पे एक भी मरीज़ नहीं है। आइसोलेशन वार्ड में डीवीडी वाले मरीज़ हैं और एनेमिक हैं और पेन एंड एब्डोमेन, यही मरीज़ है सारे। जो मरीज़ है वो क्या किस चीज़ से ग्रसित है? बुखार है उनको? किसी को बुखार है, किसी को डायरिया है, इस तरह के मरीज़ हैं यहाँ पे। मतलब डेंगू का मरीज़ नहीं है? नो, डेंगू का मरीज़ नहीं है। किसी को प्लेटलेट चढ़ाने का काम किया? नहीं, अभी नहीं। ऐसा कोई मरीज़ नहीं आया अभी तक। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार बुखार के रोगी बढ़ रहे हैं। बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की तो उसका कहना है
कि ये डेंगू के मरीज़ नहीं हैं, ये दरअसल वायरल है। लेकिन जिस तरह से एक खुलासा हुआ है कि कानपुर में डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं और उनका इलाज प्राइवेट अस्पतालों में धड़ल्ले से चल रहा है, बिना जांच के उनका इलाज किया जा रहा है ताकि आंकड़े छुपाए जा सकें। सरकारी महकमे की बात की जाए तो वो भी इस पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रहा है और मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। कानपुर से बीजेपी की मेयर प्रमिला पांडे ने थाना स्वरूप नगर में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उद्धव ठाकरे के ऊपर यूपी के वजीर आला के खिलाफ काबिल एतराज तबसरा करने का इल्जाम लगाया है। वहीं मेयर ने उद्धव ठाकरे को धमकी भी दी है कि अगर इनमें हिम्मत है तो वो कानपुर आकर दिखाएं, तब उन्हें पता चल जाएगा कि यूपी के सीएम के खिलाफ बोलने का क्या नतीजा होगा। उद्धव ठाकरे के खिलाफ यहाँ पर मैंने मुकदमा कायम कराया है। हमारे प्रदेश के जो आदरणीय सदैव मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की, उनको ये नहीं पता है कि जिस दिन उत्तर प्रदेश और बिहार महाराष्ट्र छोड़ देगा उस दिन ये लोग खाने खाने के मोहताज हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अशोभनीय बात हमारे मुख्यमंत्री के लिए कहा, तो क्या पता, हमने इसको पढ़ा, मुझे बड़ा दुख है। और मैं क्या कहते हो, अपने शहर की प्रथम नागरिक होने के नाते मैंने आज मुकदमा लिखाया और हमारे मुख्यमंत्री को जो उन्होंने इस तरीके का शब्द कहा वो मैं नहीं सहन कर पाई और इसके खिलाफ मेरा जंग जारी रहेगा। आप ये बताइए उसकी औकात कैसे है, उसने मेरे मुख्यमंत्री को कहा कि मैं चप्पल से मारूंगा। चप्पल वो अगर हमारे उत्तर प्रदेश में आ जाए तो मैं बता दूं चप्पल कैसे चलता है। मैं चप्पल नहीं चलाऊंगी क्योंकि मैं अशोभनीय बात नहीं करती हूं। गाजियाबाद में मुरादनगर थाना इलाके में चुंगी के मकाम पर वाक़े कब्रिस्तान से खातून की लाश निकालने के बाद पुलिस ने इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वाज़ेह है कि मेहरबान नामी शख्स ने अपनी बेटी की शादी मेरठ में कराई थी, ताहम 5 माह कबल इसकी बेटी की बशकूक हालत में मौत हो गई। अदालत के हुक्म के बाद लाश को कब्र से निकालकर इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मारूफ तंजीम डीके अचीवर्स फाउंडेशन की जानिब से अलीगढ़ में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ट्रेजरार पद्मश्री प्रोफेसर हकीम सैयद जिल्लुर रहमान को इनकी खिदमत के एतराफ़ में एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर तंजीम के जिम्मेदार दानिश अली खान ने बताया कि हमारी तंजीम जल्दी ही अलीगढ़ में एक अस्पताल और यूपीएससी की कोचिंग शुरू करने जा रही है। तकरीब में बड़ी तादाद में समाजी खिदमत अंजाम देने वाले खवातीन को भी एजाजात से नवाजा गया। अवार्ड हासिल करने वाले खवातीन ने कहा कि यकीनन कोरोना के दौर में हमारी तंजीमों ने जो खिदमत अंजाम दी वो बेमिसाल थी। आज इनका एतराफ़ किया जा रहा है तो यकीनन मसरत का लम्हा है। डीके अचीवर्स के बाद अचीवर्स फाउंडेशन को बना पाए सभी अलुमनस और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और स्पोर्ट्समैन को लेकर, और ये अचीवर्स फाउंडेशन बहुत जल्द ही अलीगढ़ से अचीवर्स हॉस्पिटल और अचीवर्स यूपीएससी कोचिंग सेंटर को कायम करने की शुरुआत करेगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। फैमिलीज़ के लिए जो क्वारंटाइन हुई थी उनके लिए जो हमारी फीमेल्स ने अपने घर से खाना बना के भेजा है और इतना दवाएं वगैरह मुहैया कराई हैं, और बस्तियों में जो बीमार लोग थे उन्हें क्या है दवा वगैरह और खाने का इंतज़ाम और कपड़ों का जैसे जैसे उनकी ज़रूरत थी उनकी ज़रूरतों को पूरा किया है। आज मुझे डीके अचीवर ने सम्मानित किया है, मुझे बहुत खुशी है। हमने कोरोना के वक्त में जो सोशल वर्क किया था आज उन्होंने रिकॉग्निशन मिला है और हमें खुशी होती है। हम ये चाहते हैं कि और लोग भी इससे सीखें और समाज सेवा करें। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें समाज सेवा की है। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड, बहुत अच्छा लग रहा है मुझको कि मुझको ये अवार्ड मिला और मुझको सम्मानित किया गया। सो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ के एटलीस्ट, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली, और मतलब हम कुछ कर पाए, मतलब ये बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है व्हेन यू नो कि आपने मतलब कुछ तो किया टू हेल्प पीपल। तो डेफिनेटली आई एम फीलिंग वेरी गुड एंड वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। विरासत भारतीय संस्कृति एवं कला का संस्कृशन तंजीम के जरिए ज़ेर एहतमाम फ़राग गोरखपुरी के यौम पैदाइश के मौके पर एक मुशायरे का इनेकाद करके फ़राग गोरखपुरी को खिराज अक़ीदत पेश किया गया, जिसकी सदारत AMU के उस्ताद डॉक्टर सरूर साजिद ने की, जबकि बतौर मेहमान खुसूसी डॉक्टर रफ़ीउद्दीन मौजूद रहे। तंजीम के सेक्रेटरी अफजाल अहमद ने बताया कि हमारी कोशिश है कि अपने अकाबरीन को याद करें और ऐसे मौके पर नई नस्ल के पढ़ने वालों को मौका फराहम करें ताकि मुस्तकबिल को बेहतर बनाया जा सके। आज
विरासत तंजीम की जानिब से फिराक रघुपति साहब फैलापुरी की अपने पैदाइश के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। विरासत तंजीम प्रोग्राम का इनेकाद करती रहती है उन मौज़ूआत पर जिसके लिए नई नस्ल को शदीद ज़रूरत है। चलिए यहाँ पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।